सरकार के बजट? देखिए, आज केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण जी द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है। केंद्रीय बजट हर साल की तरह एक औपचारिकता ज़्यादा लग रही है मुझे तो, क्योंकि उसमें कोई नई घोषणा नहीं है और बाकी जो एक्सपेंशन की बात की जा रही है वो सारी योजनाओं का फैलाव है, अच्छी बात है, लेकिन वो ज़मीन पर भी दिखाई देना चाहिए। जनता को भरोसा देना एक अच्छी बात है, लेकिन भरोसे के साथ जनता में विश्वास भी पैदा होना चाहिए। अगर वो दिखाई देता है ज़मीन पर तो बहुत अच्छी बात होगी। देखिए, ये सरकार का अंतरिम बजट है, क्योंकि ये चुनावी साल है, तो तब तक के लिए ये बजट पेश किया है। लेकिन फिर भी जो सरकार ने अपनी उपलब्धियां गिनाई हैं पिछले 9 वर्षों की, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इस बजट में जो सरकार ने ऐलान किए हैं, वो युवाओं के लिए हों, चाहे किसानों के लिए हों, चाहे वो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए हो, चाहे वो गरीब के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए, उन सबको साधने का प्रयास किया गया है। सरकार ने युवाओं के लिए 3000 नई ITI खोलने का जहाँ प्रावधान किया है, वहीं किसानों के लिए मंडी समितियों को एकीकृत करने का प्रावधान किया है। इसके अलावा डिफेंस की बात हो, चाहे सड़कों के निर्माण की बात हो, सब चीज़ों को सरकार ने एक मुश्त पैसा देकर ये कोशिश की है कि विकास की गति रुके ना। और जिस प्रकार से पिछले 9 वर्षों में देश उत्तरोत्तर तरक्की कर रहा है, वो आगे बढ़ता रहे। भैया, ये बजट तो ये एक अंतरिम बजट है, इसमें न कोई घोषणा हो सकती न कुछ हो सकता है। ये तो अंतरिम बजट बनाया है सरकार चलाने के लिए। अब जब पूर्ण बजट आएगा तब उससे पता चलेगी क्या बदलते हैं क्या नहीं बदलते। इन्होंने जो पुरानी पार्टी को आगे रखा है, 7 लाख का जो था स्लैब, उसी को रखा है। गरीबों के लिए थोड़ा सा ये बजट में थोड़ा रिलीफ दिया है कि 2 करोड़ मकान बनाने का बजट में प्रावधान रखा है और 300 यूनिट बिजली फ्री करने का रखा है। और बहुत अच्छा लगा, गरीबों का बजट है। और दूसरी बात, मध्यम वर्ग का जो व्यापारी है उसके लिए एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है कि पहले 90 दिन में रिफंड मिलता था GST का, वो 10 दिन में मिल जाएगा। नाम बताइए सर। मेरा नाम नवनीत है। मैं PFTI का कोर मेंबर हूँ, कमेटी मेंबर हूँ। ये मेरी भी इंडस्ट्री है। मुझे गवर्नमेंट का बजट काफ़ी अच्छा लगा और मैं गवर्नमेंट की तारीफ़ करूँगा इस बजट के लिए, क्योंकि इन्होंने सोलर पे काफ़ी बूस्ट किया है और सोलर में सब्सिडी वगैरह का भी काफ़ी इन्होंने कहा है, जिससे कि हर घर में गवर्नमेंट का सपना सच होगा सोलर का। वे सोलर इंडस्ट्री में भी बूम आएगा और हर घर में बिजली हो पाएगी। ठीक। वे इन्होंने मेट्रो रेलवे का विस्तार काफ़ी योजना बनाई है विस्तार करने की, जिससे कि इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ऑर्डर जनरेट होएंगे पार्ट्स के, जो कि रेलवे में लगते हैं। वे मुझे सबसे अच्छा और इनका लगा कि इन्होंने 7 लाख रुपए तक का आम आदमी को इनकम टैक्स में छूट दी गई है, जिससे कि काफ़ी लोग इनकम टैक्स की रिटर्न्स वगैरह फाइल करेंगे और इनकम रेवेन्यू जनरेट होगा गवर्नमेंट के पास। ठीक है, नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए। मैं डॉक्टर SP अग्रवाल, वाइस चेयरमैन प्रोग्रेसिव फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। सर, बजट को लेकर क्या उम्मीदें थी आप लोगों की? कितना बेहतर बजट आपके लिए साबित हुआ या फिर नहीं? इस बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन फिर भी सरकार से कुछ न कुछ उम्मीद तो हर वक्त रहती है और इंडस्ट्रीज को खासकर। और हम चाहते हैं कि इंडस्ट्री आगे बढ़े, एक्सपोर्ट बढ़े, व्यापार बढ़े। तो इसमें सरकार ने कुछ MSME जो छोटे यूनिट्स है उनको फंड्स वगैरह भी इसमें एलोकेट किए हैं, इसके लिए प्रोविजंस रखे हैं, उससे इंडस्ट्रीज को बड़ा फ़ायदा होगा। और इसके अलावा रक्षा बजट में भी 11.1% की इन्होंने बढ़ोतरी की है। 11,11,101 लाख की बढ़ोतरी इसमें इन्होंने की है, तो उससे भी इंडस्ट्रीज को बूस्ट मिलेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा महिला सशक्तिकरण के ऊपर भी अच्छा बजट इन्होंने सरकार ने दिया है और उसके ऊपर भी सरकार काफ़ी अच्छा काम कर रही है। तो महिला उद्यमी जो हैं उनको भी बहुत आगे बढ़ने के अवसर प्राप्त होंगे। डिफेंस बजट और महिला सशक्तिकरण पर अगर सरकार बजट अच्छा देती है तो ऐसे में इंडस्ट्रीज को सीधा फायदा कैसे पहुंचता है? इंडस्ट्री को हर तरीके से फ़ायदा पहुंचता है। रक्षा में बजट में इंडस्ट्री जो है एक्सपोर्ट भी करती है, रक्षा विभाग को भी उधर भी सप्लाई इनकी रहती है, तो इंडस्ट्री को हर तरह से फ़ायदा रहता है। और महिला सशक्तिकरण में महिला उद्यमी भी बहुत संख्या में है। देश की आधी आबादी महिलाओं की है, तो मैं चाहता हूं कि महिलाएं और आगे आएँ इसमें, और आगे आएंगी भी। अगर उनको सशक्तिकरण में सरकार इस तरह की मदद करेगी तो जरूर कुछ न कुछ अच्छा निकल कर आएगा और फ़ायदा होगा। सर, अंतरिम बजट आया है, उसको लेकर के जो उम्मीदें थी क्या वो पूरी हो पाई? इंडस्ट्रीज किस तरीके से देखती है इस बजट को?
आज का जो बजट सीतारमन जी द्वारा पेश किया गया है बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव बजट है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बजट। इस बजट में सबसे पहले जो आम जनता के लिए जो सुविधा दी गई है, एक तो टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया। 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स में छूट दी गई है। 7 लाख रुपए के ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होगा। इसके अलावा जो मेन जो इंडस्ट्री की बात की गई है और टैक्स में कुछ जो टैक्स पेयर्स के पुराने डिस्प्यूट थे, मैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसलिए बोल रहा हूं, जो पुराने डिस्प्यूट थे उसको खत्म करने के ऊपर विचार किया गया है। पुराने जितने भी डिस्प्यूट हैं लगभग 10,000 से लेके 25,000 रुपए तक का जो इनकम टैक्स पेंडिंग था लोगों का, जो नहीं दिया था लोगों ने, उसको माफ करने की घोषणा की गई है। इसके अलावा जो इंडस्ट्री की अगर बात करें, इंडस्ट्री के लिए जो मेन हमें जो दिखता है कि इंडस्ट्री को फायदा हुआ है, जो यहाँ से यूरोप वाला जो कॉरिडोर बन रहा है, मध्य मिडल ईस्ट से होते हुए जो कॉरिडोर बनने जा रहा है, उसके लिए सरकार ने कहा है कि उसके ऊपर जल्द काम करेंगे, जल्दी से काम करेंगे। अगर ये कॉरिडोर के ऊपर काम जल्दी शुरू होता है तो आने वाले समय में भारत के सभी एक्सपोर्टर्स को और मैन्युफैक्चरर को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि यहाँ से एक्सपोर्ट सस्ता और इजी हो जाएगा। इसके अलावा फ्रेट बहुत कम हो जाएगा, तो इसका फ़ायदा पूरी इंडस्ट्री को, पूरे भारतवर्ष की इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा। छोटी सी हमने एक डिमांड रखी थी, कई महीने पहले वित्त मंत्री जी को लिखी भी थी कि एनसीआर में जो प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए कुछ बजट में विशेष प्रावधान किया जाए। अभी तक पूरा बजट नहीं आया, तो उसके ऊपर मुझे उम्मीद है कि वित्त मंत्री जी ने उसके ऊपर भी कोई ना कोई प्रोविज़न जरूर किया होगा, क्योंकि इंडस्ट्री को जो खासकर सर्दी के दिनों में इंडस्ट्री को बार बार जनसेट बंद करने के लिए कहा जाता है, ग्रैप लागू हो जाता है, तो इसके कारण इंडस्ट्री को एनसीआर के बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसके लिए भी स्पेशल एक प्रोविज़न की आवश्यकता है। धन्यवाद। सबसे पहले तो आज बजट आया है। मैं हमारे भारत के वित्त मंत्री जो कि खुद एक महिला हैं, तो मैं तो बहुत उनको बधाई देना चाहूँगी और भारत की सभी महिलाओं को बहुत बधाई देना चाहूँगी कि जो महिला घर चला सकती है वो महिला पूरा देश चला सकती है। और महिलाओं को ये पता होता है कि कब किसको क्या देना है और किसको किस तरह से लुभाना है। तो लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र आज ये अंतरिम बजट आया है और माननीय वित्त मंत्री जी के कार्यकाल का 6वां और आखिरी बजट है ये। तो मैं सबसे पहले तो इस बात पे फोकस करवाना चाहूँगी कि जो इन्होंने महिलाओं के हित में काम किया है, जैसे कि आशा कार्यकर्ता है या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, उन सभी को आयुष्मान भारत की और प्रधानमंत्री मोदी जी की सभी योजनाओं से जोड़ दिया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और उन सभी कार्यकर्ताओं महिलाओं के लिए बहुत अच्छा है। दूसरा ये कि बीइंग अ वेमेन एंटरप्रेन्योर, मुझे इस बात का थोड़ा सा असंतुष्टि है, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि टैक्स स्लैब में बदलाव किया जाएगा, लेकिन हालांकि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। हमारे वित्त मंत्री जी ने कहा कि जीएसटी से भारत को बड़ा लाभ हुआ है, जीएसटी से भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको बड़ा लाभ हुआ है। निसंदेह हम व्यापारी भारत की अर्थव्यवस्था को संभालने वाले चौथे स्तंभ माने जाते हैं। तो लेकिन बीइंग अ रेस्टोरेंट ओनर, मैं इस बात पे आपका फोकस करवाना चाहती हूँ कि जब मैं कच्चा माल बाजार से खरीद कर लाती हूँ तो भी मुझे टैक्स देना पड़ता है, और जब मैं उसे यहाँ पर बनाकर सेल आउट करती हूँ तो भी मुझे यहाँ पर टैक्स देना पड़ता है। तो इस तरह से मेरे जैसे बहुत सारे व्यापारियों को टैक्स की दोहरी मार झेलनी पड़ती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि टैक्स स्लैब में बदलाव नितांत ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं अगर ये ना किया जाए तो भी कम से कम इतना करें कि इनकम टैक्स रिटर्न की सीमा को बढ़ाया जाए। इसके अलावा मेरी एक और मांग है कि महिला उद्यमियों को जो लोन दिया जाता है उसमें जो ब्याज लगता है उसकी उस ब्याज दर की सीमाओं में कटौती की जानी चाहिए, ताकि उनको अपने उद्योग को स्थापित करने का ज़्यादा मौका मिले। हालांकि ये अभी अंतरिम बजट है और लोकसभा चुनाव को देखते हुए लोगों को लुभावने ऑफर दिए गए हैं, तो मैं उम्मीद करती हूं कि जब इस अंतरिम बजट को अंतिम रूप दिया जाएगा तो ये और ज़्यादा अच्छा आएगा। महिलाओं के लिए बजट कितना लाभदायक लगता है? महिलाओं के लिए बजट, घरेलू महिलाओं के लिए बजट तो उतना लाभदायक नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ऐसी चीज़ों का अभी समावेश नहीं किया गया है और बहुत शॉर्ट फॉर्म में ये बजट आया है, क्योंकि ये अंतरिम बजट है। बजट से हम लोगों को जितनी उम्मीदें थी वही हुई हैं।
हमें एक्सपेक्टेशन ये नहीं था कि वो कर का दायरा बढ़े, क्योंकि कर का दायरा पिछले साल बढ़ गया था। जितनी उम्मीदें थी महिलाओं के लिए, पूरी उम्मीद थी कि महिलाओं के लिए कुछ अच्छा होगा। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को लखपति बनाने की जो योजना हुई है उसके ये सराहनीय कदम है। और जितनी भी योजनाएं नई लागू करी गई हैं जिससे व्यापार को बढ़ोतरी मिले, कारपोरेट टैक्स को घटाया गया है, ये सारी सराहनीय कदम है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों को लेकर के चली है, आम जनता के लिए कार्य हमेशा करती रही है। और अभी भी इस बजट में भी ये साफ प्रदर्शित हुआ है कि अभी तक जो इन लाभों से दूर रही हैं महिलाएं, उनको शामिल करके ये साबित कर दिया है कि हम सिर्फ 33% का आरक्षण नहीं दे रहे, बल्कि महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए पूरे अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं। व्यापारियों के लिए कितना अच्छा है ये बजट? व्यापारियों के लिए तो पहले से ही अच्छा है, व्यापारियों के लिए लाभ ही है। और इसमें कोई ऐसे बदलाव नहीं किए गए जिसमें व्यापारियों को कुछ नई चीज़ें मिले, लेकिन पहले से हमारे लिए लाभ का ही विषय था। हम चाहते ज़रूर थे कि कुछ सरलीकरण योजना हो, और मुझे उम्मीद है कि इस बजट में अभी जो घोषणाएं हुई हैं, पूरी चीज़ें आ जा रही हैं, उसमें सरलीकरण को ध्यान रखा गया है और उस पर काम हुआ है। विपिन गुप्ता, प्रयागराज।